बच्चों, कक्षा 9 के हिंदी विषय में कल आप लोगों ने पढ़ा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से लिया गया पुनर्मिलन नामक अध्याय में माता श्रद्धा और मानव दोनों ही दो दुखी यात्री थे। दोनों थक गए थे। वे दोनों खोए हुए मनु की खोज कर रहे थे। मनु कौन थे? श्रद्धा के पति और मानव के पिता, जिन्हें श्रद्धा ने स्वप्न में घायल होकर लेटे हुए देखा था। आगे देखिए, इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। द्रवित माने दयालु, बिसराया माने भुलाया। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इड़ा ने इन दोनों दुखियों को देखा, इस कारण आज वह करुणा से द्रवित हो रही थी। इड़ा ने इन दोनों दुखियों को देखा, इस कारण आज वह करुणा से द्रवित हो रही थी। वह उन दोनों के पास पहुंची और उनसे पूछा कि तुम्हें किसने भुला दिया है। वह उन दोनों के पास पहुंची, किसके पास? श्रद्धा और उसके पुत्र मानव के पास पहुंची और उनसे पूछा कि तुम्हें किसने भुला दिया है। आगे देखिए, इस रजनी में कहां भटकती जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूं व्यथा गांठ निज खोलो तो। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। मीनिंग देख लीजिए, रजनी माने रात्रि, व्यथा गांठ पीड़ा की पोटली। देखिए, इस रजनी में कहां भटकती जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूं व्यथा गांठ निज खोलो तो। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। आगे इड़ा कहती है और श्रद्धा से पूछती है कि तनिक यह तो बताओ कि तुम इस अंधकारपूर्ण रात्रि में इस तरह भटकती हुई कहां जाओगी। इड़ा श्रद्धा से पूछती है कि तनिक यह तो बताओ कि तुम इस अंधकारपूर्ण रात्रि में इस तरह भटकती हुई कहां जाओगी। मैं भी दुख से अत्यधिक बेचैन हूं, मैं भी दुख से अत्यधिक बेचैन हूं, इसलिए तुम मेरे पास बैठकर अपनी वेदना का कारण बताओ। इड़ा उसे धीरज देती हुई कहती है, किसे? श्रद्धा को, कि जीवन की यात्रा बहुत लंबी है, कि जीवन की यात्रा बहुत लंबी है, अर्थात जीवन बहुत बड़ा है। इस लंबी जीवन यात्रा में जो हमसे बिछुड़ जाते हैं वे जीवन में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाते हैं। इस लंबी जीवन यात्रा में जो हमसे बिछुड़ जाते हैं वे जीवन में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाते हैं। यदि जीवन है तो मिलन भी अवश्य होगा। इड़ा कहती है श्रद्धा से कि यदि जीवन है तो मिलन भी अवश्य होगा। धीरे धीरे दुख की रात्रि स्वतः समाप्ति हो जाएगी। आगे देखिए, श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम वहीं, चली इड़ा के साथ जहां पर वहीं न शिखा प्रज्वलित रही। सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती। और वही मनुष्य घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यूं धुला हृदय बन नीर बहा। मीनिंग देख लीजिए, श्रांत माने थका हुआ, वही न शिखा अग्नि की लपट, वेदी ज्वाला वेदी के ऊपर स्थित यज्ञ की अग्नि, आलोकित माने प्रकाशित,
देखिए, श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम वहीं, चली इड़ा के साथ जहां पर वहीन शिखा प्रज्वलित रही, सहसा धधकी वेदी ज्वाला, मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती। इड़ा के द्वारा धैर्य बंधाने पर श्रद्धा रुकी, इड़ा के द्वारा धैर्य बंधाने पर श्रद्धा रुकी, बालक मानव भी थक गया था। उन्होंने देखा कि वहीं पर कुछ विश्राम मिलेगा। वह इड़ा के साथ उस स्थान की ओर चल दी जहां अग्नि की लपट जल रही थी। वह उस स्थान की ओर चल दी जहां अग्नि की लपट जल रही थी। सहसा धधकी वेदी ज्वाला, मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती। और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण प्रिय यह क्या तुमियों, धुला हृदय बन नीर बहा। आगे अचानक वेदी के ऊपर अग्नि धधक उठी, वह मंडप प्रकाशित हो उठा। कामायनी अर्थात श्रद्धा ने उस प्रकाश में कुछ देखा, श्रद्धा ने उस प्रकाश में कुछ देखा। वह लंबी डग भरती हुई उसके पास मंडप में पहुंची। श्रद्धा चकित थी, देखा तो वह मनु ही था। सचमुच मनु घायल हुआ पड़ा था। सोचने लगी, क्या वास्तव में उसका स्वप्न सच्चा था? वह बोली, आह प्राण प्रिय यह क्या, आह प्राण प्रिय यह क्या, आपकी यह दशा। श्रद्धा का हृदय पिघल गया और पानी बनकर अर्थात आंसुओं के रूप में बह निकला। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने नारी स्वभाव और नारी मनोविज्ञान का परिचय दिया है। रस श्रृंगार रस है, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, गुण माधुर्य गुण है, अलंकार अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9 में आज इतना ही। और सभी बच्चे इसको वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे जो नया वीडियो बने वो तुरंत आप लोगों को प्राप्त हो।